अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो देखिए क्या दिया है, दिखाइए कि अनुक्रम ए आर का वर्ग डॉट 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 ए आर का पावर n-1 ये एक श्रेणी दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं ए आर का वर्ग ये गया है ए आर का पावर n-1 तक, ठीक है, ये श्रेणी दिया हुआ है। तथा और दूसरा श्रेणी और क्या दिया है, कैपिटल ए आर का वर्ग डॉट 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 कैपिटल आर का घात n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है। तो ये दो श्रेणी हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, पहला श्रेणी हमें ये दिया हुआ है और दूसरा श्रेणी कैपिटल वाला श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों के संगत पदों का गुणनफल से नया एक श्रेणी बनेगा, ठीक है। तो इसका संगत पद, तो जो नया श्रेणी बनेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, नया श्रेणी। तो नया श्रेणी कैसे बनेगा, इसके संगत पदों के गुणनफल से, ठीक है। तो देखिए इसका संगत पद, स्मॉल ए का संगत पद क्या है, कैपिटल ए, तो ये हो गया प्रथम पद। फिर द्वितीय पद क्या हो जाएगा, स्मॉल ए फिर कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो मैं इसको लिखता हूं ए आर, ठीक है। फिर तीसरा पद देखते हैं, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए आर का वर्ग, ठीक है। ये 3 पद हो गया। और लास्ट पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, ए आर का पावर n-1, ए आर का पावर n-1, ठीक है। तो ये नया श्रेणी बना है जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के गुणनफल से बना है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो नया श्रेणी बना है, ठीक है, वो एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। और हमें इसका सर्वानुपात भी ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, गुणनफल से बना गुणोत्तम श्रेणी होती है, ये हमें दिखाना है तथा सर्वानुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी है, ये हम कैसे दिखा सकेंगे, D बराबर होना चाहिए, ठीक है। D का जो अनुपात आता है यानी कि सर्वानुपात बराबर होना चाहिए किससे, A2 बट्टे A1 बराबर A3 बट्टे A2। ये जो रेशियो है ना, अनुपात, वो बराबर होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए, देखिए गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि दूसरा पद बट्टे पहला पद बराबर होना चाहिए तीसरा पद बट्टे दूसरा पद, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। ये बट्टे ये बराबर होना चाहिए तीसरा पद बट्टे दूसरा पद से, तब हम बोल सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो अब देखते हैं A2 बट्टे A1, तो A2 क्या है, ए आर और A1 क्या है, A और A। वैसे ही A3 बट्टे A2, तो A3 यानी तीसरा पद क्या है, ए आर का वर्ग बट्टे A2 ए आर। देखते हैं दोनों जो अनुपात है वो बराबर है क्या, स्मॉल ए कैपिटल ए कट गया, स्मॉल ए स्मॉल आर, एक स्मॉल आर कट गया, कैपिटल ए कट गया, एक स्मॉल आर कट गया। देखिए यहां से क्या बचा, स्मॉल आर और कैपिटल आर बस बचा है। और इस तरफ भी अगर हम देखें तो स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। देखिए दोनों जो अनुपात है वो बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अतः दिया गया श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होगा, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है वो एक गुणोत्तर श्रेणी है। अब हमें यह बताना है कि D क्या होगा। तो देखिए D हम कैसे निकालते हैं, A2 बाई A1 कर लेते हैं या फिर A3 बाई A2, ठीक है। मेन क्या रहता है कि अगला पद भागित पिछला पद, इससे हमको D निकल जाता है, जिसे हम सर्वांतर बोलते हैं। D सर्वांतर बराबर दूसरा पद बट्टे पहला पद। तो देखिए दूसरा पद क्या है, ए आर बट्टे A और A। तो स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, ये क्या हो गया, D का मान यानी कि सर्वांतर। तो 2 उत्तर आ गया, D का मान स्मॉल आर कैपिटल आर, और जो दिया गया श्रेणी होगा, जो नया श्रेणी बनेगा वो एक गुणोत्तर श्रेणी होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 21। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं हम। तीसरा पद यानी कि A3, ठीक है, तीसरा पद क्या बोले हैं, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। तो तीसरा पद बराबर होगा इसके प्रथम पद यानी कि A1 से,
9 ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए जो तीसरा पद है वो बराबर होगा कब, जब पहला पद से 9 जोड़ देंगे तब। ठीक है, तो तीसरा पद पहला पद से 9 अधिक है। अब आगे देखते हैं, तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। देखिए दूसरा पद यानी कि A2 बराबर चौथे पद से 18 अधिक, तो A4 प्लस 18 ये हमें दिया हुआ है। तो इसका हमें प्रथम 4 पद निकालना है। तो देखिए ये 2 केस हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, हमें इसका श्रेणी का प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, प्रथम 4 पद मतलब क्या हो गया, प्रथम 4 पद मतलब क्या हो गया, एक तो A जो कि A1 भी कहलाता है और A2, A3, A4 ये सभी हमें निकालना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं पहले एक्सपेंड करता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, A3 इसको मैं लिख सकूंगा AR का वर्ग। ठीक है, व्यापक पद का सूत्र से क्या होता है, व्यापक पद का सूत्र AN बराबर AR n-1, ये व्यापक पद होता है गुणोत्तर श्रेणी में। तो यही सूत्र को मैं यहां यूज किया हूं। फिर A1 क्या हो जाएगा, A1 मतलब A होगा जो कि प्रथम पद होता है, प्लस 9। अब यहां का जो A है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो AR वर्ग माइनस A बराबर 9। इसको मैं प्रथम समीकरण दे देता हूं, इसको भी हल करता हूं। जो दूसरा केस दिया हुआ है AR, ये क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा क्योंकि A2 है, A2 तो n की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो AR 1, तो 1 को पावर तो लिखते नहीं है तो AR हो गया। A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, AR क्यूब। ठीक है, प्लस 18। अब सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो AR माइनस AR का क्यूब बराबर 18। इसको मैं दूसरा समीकरण दे देता हूं। अब देखिए इस सारी चीज को मुझे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें A ज्ञात करना होगा और A2 के लिए R भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्योंकि A2 क्या होगा, AR होगा, तो A जब पता रहेगा और R से गुना करना पड़ेगा, तो A और R हमें जरूरत पड़ेगी। तो 2 समीकरण हमें दिया है प्रश्न के अनुसार से, ये दोनों समीकरण को हमें हल करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों समीकरण को बराबर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम इसमें R को गुना कर दे समीकरण 1 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, AR का क्यूब, AR का क्यूब है इसमें। ठीक है, और क्या हो जाएगा, AR है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में R गुना करूंगा और समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, और समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में R गुना करेंगे और फिर समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर हमें A या R का मान मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 में R गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A R स्क्वायर है, R क्यूब हो जाएगा माइनस A गुना R बराबर इधर भी 9 गुना R हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 को हम इससे जोड़ना है तो जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, AR। अब देखिए हम यहां पे देख रहे हैं कि AR क्यूब है, यहां भी AR क्यूब है, लेकिन बाद में उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो क्या है, माइनस AR क्यूब है और प्लस AR है बराबर 18। ये दोनों को आपस में जोड़ना है। देखिए यहाँ पे घटाना नहीं है, अगर घटाना होता तो नीचे का जो साइन होता है वो सब चेंज हो जाता, हमें जोड़ना है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सीधा हमें हल करना है। तो देखिए प्लस AR क्यूब माइनस AR क्यूब ये दोनों कट गया, प्लस AR माइनस AR ये भी कट गया। ठीक है, ये सब कट गया मतलब शून्य हो गया, बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 9R और फिर प्लस 18। ठीक है, हमें R का मान चाहिए तो प्लस 9R इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9R बराबर 18। अब माइनस 9 इधर चले जाएगा तो R बराबर 18 बट्टे माइनस 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, R बराबर -2। ठीक है, तो हमें यहां से R का मान तो पता चल गया कि -2 होगा। अब हम A का मान निकाल लेते हैं, R का मान दिया हुआ है, कोई भी समीकरण में हम R का मान रखेंगे A का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में मैं रखता हूं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या दिया, AR का वर्ग, R के जगह -2, तो A -2 का वर्ग माइनस A बराबर 9, तो -2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि जो घात है वो सम है,
तो ये हो गया 4a माइनस a बराबर 9। 4a में एक a घटा देंगे कितना बचेगा, 3a बराबर 9। a बराबर 9/3 यानी कि a बराबर 3। तो हमें a का मान 3 आ गया और r का मान -2। अब हमें इसका इस श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना था। ठीक है, तो पहला पद तो a होगा, तो मैं लिखता हूं श्रेणी का 4 पद। सबसे पहले पहला पद a होगा, तो a लिखता हूं, फिर दूसरा पद ar, तीसरा पद ar का स्क्वायर, तीसरा पद ar का क्यूब। अब इसी तरीके से मैं मान रखते जाता हूं, तो a यानी कि 3, 3 गुना -2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस का माइनस। ठीक है, a r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर, r क्या है -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 तिया 12। a r का क्यूब, तो r का क्यूब यानी -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और जो कि घात 3 है यानी कि विषय में तो माइनस तो होगा, a गुना हो जाएगा, तो 8 तिया 24। ठीक है, तो अतः इस श्रेणी का प्रथम 4 पद 3 -6 12 -24 होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः a, b तथा c हो। ठीक है, यानी कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पीवा पद यानी कि AP दिया हुआ है स्मॉल a क्यू दिया हुआ है स्मॉल b, AR दिया हुआ है स्मॉल c। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि a का पावर q माइनस r, b का पावर r माइनस p और c का पावर p माइनस q बराबर 1 होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रश्न में स्मॉल a दिया हुआ है और स्मॉल r भी दिया हुआ है। हम सूत्र में भी प्रथम पद स्मॉल a लेकर चलते थे और सर्व अनुपात भी स्मॉल r लेकर चलते थे। तो हम क्या करेंगे, दोनों मैच मत हो जाए यानी सेम मत हो जाए, इसलिए हम लिखते हैं प्रथम पद बराबर कैपिटल A ले लेता हूं और सर्व अनुपात कैपिटल R ले लेता हूं। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है AP यानी कि पीवा पद, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद क्या होगा A, ठीक है, और फिर R, A R और पावर क्या हो जाएगा P-1। अब देखिए ये कैसे हुआ, a n का सूत्र क्या होता है a r n-1, तो n की जगह क्या है यहाँ पे p है, तो p-1 हो गया बराबर स्मॉल a। ये पहला समीकरण हो गया। उसी तरीके से a q क्या हो जाएगा a r q-1 बराबर b, ये हो गया दूसरा समीकरण। उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा a r का पावर r-1 बराबर c, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करूंगा और राइट हैंड साइड को सिद्ध करूंगा, यानी जब मैं इसको हल करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्मॉल a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो समीकरण 1 से अगर मैं देखूं स्मॉल a की जगह कैपिटल A कैपिटल R का पावर P-1, ठीक है, ये हो गया स्मॉल a की जगह में, और इसका पावर क्या है Q-R। उसी तरीके से स्मॉल b की जगह AR का पावर Q-1 और इसका पावर क्या है R-P गुना स्मॉल c की जगह लिख सकता हूं AR का पावर R-1 और इसका घात है P-Q। देखिए अब इसे मैं हल करूंगा तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a का घात Q-R हो जाएगा, फिर r का घात P-1 गुना Q-R, सब गुना में होगा। ठीक है, तो a का पावर R-P गुना r का माइनस Q-1 R-P, फिर से गुना में ही होगा ये a का पावर P-Q r का पावर R-1 P-Q। देखिए ये सभी गुना में है, तो मैं a वाला पद को देखता हूं, तो देखिए ये तीनों a यानी कि आधार बराबर है, तो घात क्या होगा जुड़ेगा, तो a ये हो गया आधार और इसका जितना भी घात है वो सबको जोड़ दूंगा आपस में, तो Q-R फिर प्लस R-P फिर प्लस P-Q, ये हो गया a का। उसी प्रकार r का भी हम देखेंगे, तो गुना r का घात, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सभी गुना करेंगे तो
सबसे पहले यहाँ a का घात देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया, प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r, ये हो गया a का घात शून्य। a का घात शून्य क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि किसी भी का घात अगर शून्य होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे r का घात, तो r का घात ये क्या होगा? तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले r का घात सभी का पहले गुना करता हूं। तो देखिए यहां पे करूंगा क्या होगा? p गुना q, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस q और माइनस माइनस प्लस r, ये हो गया इसका। अब उसी तरीके से ये वाले r का देखता हूं, तो r का घात क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर माइनस माइनस प्लस p, ठीक है। अब तीसरे वाले r का आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। अब देखिए, अब r को भी मैं घात जोड़ सकता हूं क्योंकि सब गुणा में है और r जो है एक आधार है, तो इस घात को जोड़ता हूं तो क्या होगा? देखिए पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये सब घात में। तो देखिए ये सब आपस में कट जाएगा, ठीक है। प्लस पी क्यू आर ये सब आपस में कट जाएगा और कट के बच जाएगा 0। तो इसका मतलब a का घात 0, r का घात 0। तो a का घात 0 क्या होगा? 1 और r का घात 0 क्या होगा? 1। तो 1 गुना 1 क्या होगा? 1। तो 1 ही तो हमें लाना था, इसका मतलब हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। तो देखिए क्या दिया है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b हो, ठीक है। कोई गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद यानी कि a1 a दिया हुआ है हमें, ठीक है, और nवां पद यानी कि an b ये हमें दिया हुआ है, एवं p कैपिटल P n पदों का गुणनफल हो। तो हमें यह बोला गया है कि जो कैपिटल P होगा वो n पदों का गुणनफल होगा। तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर बराबर ab, हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर बराबर ab का पावर n, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो पहला पद a दिया है, nवां पद b दिया है, ठीक है। और क्या बोला है? जो कैपिटल P है वो n पदों का गुणनफल है। इसका मतलब पहला पद क्या होगा इसमें श्रेणी में? a1, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा? a2, तीसरा पद क्या होगा? a3। ये कहां तक जाएगा? nवां पद का। तो इस सब का क्या है? गुणनफल, यानी कि ये गुणा होगा, ये पूरा डॉट 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 कहां तक जाएगा? सब गुणा होगा ये, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। तो a1 के जगह मैं a लिखूंगा, तो प्रथम पद तो a दिया हुआ है। an के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a r का पावर n माइनस 1, व्यापक पद का सूत्र लग गया, बराबर b, ठीक है। तो ये पहला लिख लेता हूं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? p स्क्वायर बराबर ab का घात n, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड को हल करेंगे और दोनों को एक ऐसे सिचुएशन ऐसे स्टेज में लाएंगे जहां दोनों का मान बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, ठीक है, ab का पावर n, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं बाद में हल करूंगा, पहले ab का पावर n को हल करते हैं। तो a मतलब क्या होगा? a के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यानी कि पहला पद क्या होगा? a होगा, तो मैं a का जगह a ही लिखूंगा। b के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? b के जगह an, और an क्या होता है? ar का पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया a के जगह a, ठीक है, क्योंकि प्रथम पद तो a दिया हुआ है तो a के जगह a ही आएगा। b के जगह ar n माइनस 1 समीकरण 2 से। अब देखिए ab का पावर n है, होल पावर n, तो इसका होल पावर n ये हमें लिख सकते हैं, ठीक है, प्रश्न के अनुसार से। अब देखिए इसे मैं आगे हल करूंगा, तो ये जो पावर n है ना उसको मैं यहां गुना कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो a का पावर n, फिर इससे भी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a का पावर n r का पावर n गुना n माइनस 1, ठीक है। इस स्टेज में लाके इसको छोड़ देते हैं। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है? p का वर्ग
और p क्या है, ये n पदों का योगफल, सॉरी गुणनफल है, ठीक है। यानी कि p के जगह मैं लिख सकता हूं, अभी खाली p के जगह लिख रहा हूं ना, p के स्क्वायर के जगह नहीं, तो a1 गुणा a2 गुणा a3 ये जाएगा n पदों तक गुणा होगा, ठीक है। और इसका वर्ग, तो इसका वर्ग ये मैं लिख दिया, ठीक है। ये p के जगह लिखा है और वर्ग ये p के जगह मैं लिख सकता हूं समीकरण 3 से। अब देखिए यहाँ पे a1 को मैं क्या लिखूंगा, a बस लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि पहला पद है। फिर गुणा दूसरा पद क्या होगा, a2 यानी कि ये होगा ar, ठीक है। फिर गुणा a3 क्या होगा, ar का वर्ग, ये चलते जाएगा गुणा an तक, तो an क्या हो जाएगा, ar का पावर n माइनस 1 और इसका वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहां पे ar का स्क्वायर, ar का ये पूरा ar का पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, ठीक है। ये सभी से मैं a को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि सभी में पावर 1 है तो मैं सबको a कॉमन ले लेता हूं। लेकिन ये कहां तक जाएगा, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, ये जा रहे पूरा n बार जाएगा, ठीक है, n बार, तो ये हो गया n, a का पावर n, ठीक है, ये n अलग हो गया। अब मैं देखूं तो r बच गया, तो r क्या होगा, r स्क्वायर, r क्यूब, r का पावर n माइनस 1, तो ये एक श्रेणी बनेगा। अब r को अगर मैं अलग लिखना चाहूं तो r का घात 1 है, फिर गुणा r का घात 2, फिर गुणा ये क्या हो जाएगा r का घात 3, क्योंकि a तो सबसे निकल चुका है, जो कि बाहर आ चुका है, ठीक है, पावर n होके, तो ये जाएगा r का पावर n माइनस 1 तक, ठीक है, और इस सब का वर्ग, तो a का पावर n गुणा, अब देखिए ये क्या बन रहा है, r बेस में, तो ठीक है, r तो बेस में होगा, आधार में होगा r। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये n माइनस 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता होगा, हम पिछले क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं तो फिर एडवांस इसके जब अगला प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे कि कोई श्रेणी है 1 गुना 2 गुना 3, ये n तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये r है वो r तो आधार हो गया, ठीक है। अब जो इसका घात है वो सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि जब यहां का आधार गुना हो रहा है तो घात प्लस होता है, योग होता है, तो 1 धन 2 धन 3 ये कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक, ठीक है, ये n माइनस 1 तक जाएगा, इस सब का वर्ग। अब देखिए पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्रश्नावली 9.4 में मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई श्रेणी है जो 1 गुना 2 गुना 3 ये n तक जा रहा है, ठीक है, सॉरी यहां पे प्लस होगा, 1 धन 2 धन 3 ये n तक है, ठीक है, ये सब का योग क्या होता है, तो n गुना n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1 बट्टे 2 ये होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहां पे क्या गया है, 1 से लेके n माइनस 1 तक गया है, और वहां पे सूत्र क्या है, 1 से लेके n तक, यानी कि हमें n की जगह n माइनस 1 रखना होगा, तो इसका फॉर्मूला आएगा, तो n की जगह मैं रखता हूं n माइनस 1, तो n की जगह आ जाएगा n माइनस 1, और ये n की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सूत्र देखिए, प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 गुना n, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इस श्रेणी की जगह n माइनस 1 फिर गुणा में n बट्टे 2, ठीक है, समझ आया, और ये सब का वर्ग। अभी जो वर्ग है उसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a का पावर 2 गुना n, तो क्या हो जाएगा 2n गुना, यहां पे देखिए इसको जब मैं गुना करूंगा तो 2 और 2 कट जाएगा, तो r का घात n को पहले लिख लेता हूं, फिर n माइनस 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसको भी हम गुना कर देंगे अगर, तो क्या होगा, a का घात n और n जुड़ जाएगा, तो 2n, फिर गुना r n n माइनस 1। तो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, तो मैं लिख सकता हूं a का पावर 2n इंटू r का पावर n n माइनस 1, LHS बराबर RHS, तो अतः सिद्ध हुआ।